एक ऐसा मैच जो सिर्फ एक मैच नहीं रहा बल्कि एक स्टेटमेंट बन गया। एक ऐसी पारी जो रनों का अंबार नहीं बल्कि एक तूफान थी। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं उस रात की कहानी में, जब एक खिलाड़ी ने इतिहास के पन्ने ही पलट दिए। हाँ, तो बात है हैदराबाद की उस रात की। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम रोशनी से एकदम जगमगा रहा था। हर सीट भरी हुई थी और हवा में एक अलग ही किस्म की एनर्जी थी। ये आईपीएल का कोई मामूली मैच नहीं था, ये एक हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला था। और स्टेडियम में बैठे हर फैन के दिल में और टीवी के सामने बैठे हर दर्शक के मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, भाई आज जीतेगा कौन। मैदान में आमने सामने थी दो बड़ी टीमें, एक तरफ सनराइजर्स हैदराबाद और दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स। देखिए, कागज पर तो मुकाबला एकदम कांटे का था, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये मैच सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी के नाम होने वाला है। तो चलिए खेल की शुरुआत में चलते हैं और समझते हैं कि दिल्ली की स्ट्रैटेजी आखिर थी क्या। टॉस के बाद उनका प्लान बिल्कुल साफ था। तो दिल्ली ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। देखिए, प्लान बिल्कुल सीधा था। शुरुआत में विकेट्स निकालो, हैदराबाद पर प्रेशर बनाओ और उन्हें एक ठीक-ठाक स्कोर पर रोक दो। लेकिन कभी-कभी आपके बेस्ट प्लान के सामने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाड़ी आ जाता है, और वो खिलाड़ी थे अभिषेक शर्मा। क्रीज पर आए और पहली कुछ गेंदें बड़े ही धैर्य और समझदारी से खेली। पिच को समझा, गेंदबाजों को परखा, माहौल एकदम शांत था। ठीक वैसे ही जैसे किसी बड़े तूफान के आने से पहले सब कुछ शांत हो जाता है। और फिर वो शांति अचानक से टूट गई और यहीं से शुरू हुआ अभिषेक शर्मा का वो हमला जिसने दिल्ली की हर स्ट्रेटजी को, हर प्लान को तहस नहस करके रख दिया। ये लीजिए पहली बाउंड्री, एक करारा चौका। स्टेडियम में थोड़ी हलचल शुरू हुई और फिर अगली ही कुछ गेंदों में एक जोरदार छक्का, गेंद सीधा स्टैंड्स में। अब माहौल में उत्साह एकदम साफ महसूस हो रहा था। और इसके ठीक बाद एक और लंबा छक्का। देखिए, ये सिर्फ बाउंड्रीज नहीं थी, ये एक ऐलान था। दिल्ली के गेंदबाज बस एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, उनका प्लान बिखर रहा था। और जैसा कि कमेंट्री बॉक्स से आवाज आई, ये बल्लेबाज नहीं, ये तूफान है। ये बात बिल्कुल सच थी। मैदान पर एक तूफान आ चुका था और उस तूफान का नाम था अभिषेक शर्मा। अब तो भाई सारी स्पॉटलाइट पूरी तरह से अभिषेक शर्मा पर थी। हर गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही थी और स्कोरबोर्ड किसी रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहा था। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 15, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये वो गेंदें हैं जो उन्हें एक ऐसे मील के पत्थर तक ले गईं जिसने सबको हैरान करके रख दिया। जी हां, सिर्फ 15 गेंदों में हाफ सेंचुरी। ये आईपीएल इतिहास की सबसे तेज 50 में से एक थी। पूरा स्टेडियम अपने पैरों पर खड़ा होकर इस यंग बल्लेबाज के लिए तालियां बजा रहा था। लेकिन अभिषेक रुके नहीं। अब उनका हर शॉट, चाहे वो कवर ड्राइव हो या पुल शॉट, और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस से भरा था। गेंदबाज की जरा सी भी गलती की सजा सीधा बाउंड्री के पार मिल रही थी। ये सिर्फ अच्छी बैटिंग नहीं थी, ये तो पूरी तरह से डोमिनेशन था। स्कोर 90 के पार पहुंचा और पूरे स्टेडियम में जैसे सांसें थम सी गई थीं। सबकी नजरें बस अभिषेक पर थीं। और फिर एक गेंद, एक शानदार शॉट और गेंद सीधा स्टैंड्स में। सेंचुरी! अभिषेक शर्मा ने अपना दूसरा आईपीएल शतक पूरा कर लिया था। ये पारी सिर्फ रनों का अंबार नहीं थी, इस एक पारी ने हिस्ट्री बुक्स में कई नए रिकॉर्ड्स दर्ज कर दिए। चलिए अब जरा नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि वो इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देते हैं। तो आखिर में उनके आंकड़े क्या कहते हैं, सुनिए। 68 गेंदें, 135 रन, और वो भी नॉट आउट। इसमें शामिल थे 10 चौके और 10 जबरदस्त छक्के। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। इस अविश्वसनीय पारी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 242 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। दिल्ली के सामने अब 243 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य था। अब इस पारी के महत्व को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि 135 रनों का ये स्कोर अब आईपीएल के इतिहास के सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर्स की लिस्ट में शामिल हो गया है। अब अभिषेक शर्मा का नाम क्रिस गेल और ब्रेंडन मैककलम जैसे लेजेंड्स के साथ लिया जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और रिकॉर्ड था जो उस रात टूटा। एक ऐसा रिकॉर्ड जो अभिषेक शर्मा को टी20 क्रिकेट के इतिहास में एक बहुत ही खास जगह देता है। और जो बात इस पारी को असल में ऐतिहासिक बनाती है वो ये है कि टी20 क्रिकेट में ये चौथी बार था जब उन्होंने 130 से ज्यादा रन बनाए। और पता है, इस मामले में उन्होंने क्रिस गेल और एरन फिंच जैसे दो महान खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया। ये दिखाता है उनकी कंसिस्टेंसी को।
और अंत में ये एक लाइन उस रात का पूरा सार बता देती है, जब अभिषेक शर्मा का बल्ला चलता है तो गेंद नहीं, रिकॉर्ड उड़ते हैं। और सच तो यह है कि उस दिन मैच शायद तभी खत्म हो गया था जब अभिषेक का बल्ला बोलना शुरू हुआ था। ये पारी सिर्फ रन नहीं थे, ये मेहनत, आत्मविश्वास और एक नए स्टार के उदय का प्रतीक थी। लेकिन ये पारी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या अभिषेक शर्मा क्रिस गेल के 175 नॉट आउट वाले उस अकल्पनीय रिकॉर्ड को कभी तोड़ पाएंगे? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।